वेलकम बैक दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके चैनल रियल रिव्यू पे। अगर आपके पास सैमसंग A9 टैब है या A9 प्लस टैब है सैमसंग का, तो ये वीडियो आपके लिए। तो हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैब मिला है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं मिला है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी और उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है इस टैब का। तो अगर जो मिला है उसको यूज़ ना कर पाए फ्री में तो क्या ही फ़ायदा है। तो चलिए मैं पहले तो बता दूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और आपको मिली है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी सिस्टर को मिला, सबसे पहले बता दूँ, टैब के साथ में विथ कवर कवर भी मिला है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सैमसंग की ज़्यादातर फ़ोन या कुछ भी परचेज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ डेटा केबल देते हैं और ये चार्जर नहीं देते हैं। तो इसमें चार्जर भी मिला है साथ में, क्योंकि 1200 का चार्जर, 1000 का चार्जर अलग से स्टूडेंट्स को ना लेना पड़े। तो ये चीज़ भी अच्छी की उन्होंने, कवर भी दिया और डेटा केबल तो मिलता ही है, विथ चार्जर भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। तो ये बहुत ज़्यादा सही लगा। इस टैब को आप एज अ फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज के बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप इसमें एक सिम का भी यूज़ कर सकते हैं, 4GB सिम का। आप पूरी वीडियो को देखिएगा और डिटेल में चाहिए तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी बताने की। बाकी जब इसको बॉक्स को ओपन करूँगी, देखिए लिखा IME नंबर, इसका मतलब आप इसमें सिम यूज़ कर सकते हैं। ये टैब डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को किया गया है। यहाँ पे कोई भी इनकम सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा गया है और ना ही कोई कास्ट पूछा गया है। सभी गर्ल्स और बॉयज़ को प्रोवाइड किया गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करिएगा। टैब A9 और A9 प्लस में डिफरेंस है सिर्फ स्क्रीन इंचेस का। तो जो हमें मिला है वो है A9, जो कि है 8.7 इंच का नहीं है। आप देख रहे हैं इस पर जब ये मिला था तो उसके किनारे किनारे सब चीज़ें लिखी हैं, कोर्स, ईयर, नेम, इनरोल नंबर, इंस्टीट्यूट। तो ये सब चीज़ें लिखी हैं इस टैब में। और साथ में ही मैं बता दूँ, और यहाँ पे प्राइस भी लिखा है, जैसे कि लगभग 20,000 रुपये इसमें लिखा हुआ है। फ्लिपकार्ट पे एंड अमेज़ॉन पे ऑफ़र आने वाले हैं, बिग बिलियन सेल आने वाला है फ्लिपकार्ट पे इस समय, और साथ में अमेज़ॉन पे भी ऑफ़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से रिव्यू कर रही हूँ। इस पर स्टोरेज आप देख सकते हैं 4GB एंड 64GB की स्टोरेज है, रोम और रैम की। बाकी ये मैंने इसीलिए रिव्यू कर रही ताकि अगर आपको समझ में आए तो इस समय इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 15,000 से 12,000 के रेंज में मिल जाएगा ये। और इस तरीके का रहेगा कुछ इंटरफेस दिख रहा है आपको। बाकी नोट्स जो लिखा हुआ है इसी ऐप के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा मतलब इसमें क्या क्या है, तो जैसे आप नोट्स ओपन करते हैं तो जैसे मैंने PDF ऑलरेडी ऑन करके रखा था, वो बाद में बताती हूँ। इसमें नोट्स बना सकते हैं और बना सकते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये बार आप देख रहे हैं टूल बार, इसको आप पहली बात तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसा भी सुटेबल लगे उसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने नोट्स में इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इमेज मैंने ऐड करी। उसके अलावा आप यहाँ पे इमेज ऐड करने के अलावा लिख सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें इरेज़ कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार बता दूँ कि अगर आप क्या बोलते हैं स्टाइलस, स्टाइलस ले लें, जो कि 250 रुपीज़ में भी मिल जाएगा। और अगर आपको और अच्छा से अच्छा चाहिए, पाम रिडक्शन नहीं चाहिए, तो आपको 1000 रुपीज़ या 900 या 700 की रेंज में लेना चाहिए, तो उसमें पाम रिडक्शन नहीं होता है। और इसके अलावा बताएंगे अगर आपको डिटेल में चाहिए और डिटेल में, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी। अभी आपको इसके फीचर्स बताती हूँ। जैसे यहाँ पे सब चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं। रुकिए एक मिनट, ये हाईलाइट के लिए भी काम आ सकता है, लिखने के लिए काम आ सकता है। बाकी आप चाहें तो कुछ लिखा हुआ है तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। साइड में आप नोटिस करिएगा, मैं कलर से चेंज कर रही हूँ। इसमें हाईलाइट करके आप टीच कर सकते हैं। लाइक आपने कुछ PDF तैयार किया, आप यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं किसी को, तो यूट्यूब में पढ़ाने के लिए भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हाईलाइटर, रैम्बो हाईलाइटर, या फिर नॉर्मल एक इस तरीके से हाईलाइटर, पॉइंटर हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे फीचर हैं, मैं सारे फीचर्स बताने वाली हूँ। और एंडिंग में बहुत कमाल का फीचर है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वरना फिर जो मेन पॉइंट है आप वही छोड़ देंगे तो वीडियो का क्या फ़ायदा। वैसे ही इसी तरीके से आप कुछ चीज़ें लिखनी है हेडिंग में, तो ये कॉर्नर में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने हाईलाइट किया था उसको। इस तरीके से आप लिखेंगे तो क्या होगा, जो सामने लिख रहा है वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इस तरीके से मान लीजिए छोटा सा नहीं लिखना है। उसके बाद इस पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए ये सब करते हैं इरेज। आपको दूसरा फीचर बताती हूँ। तो बैक करते हैं सबसे पहले। तो बैक करने के बाद जो मैंने एक PDF बनाया है, इसमें हाईलाइट किया है सब कुछ, वो दिखाती हूँ। इस तरीके से इसमें मैंने PDF एक का पूरा हाईलाइट कर रखा है। इसी से मैंने पढ़ा था और हाईलाइट भी कर दिया था। अब देख रहे हैं कितना अच्छा से आप इसे इरेज भी कर सकते हैं और प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ये नॉर्मल जैसे पेज होता है उसे जूम नहीं कर सकते, तो जूम कर सकते हैं इस तरीके से। और अच्छी बात क्या है, जब हाईलाइट करते हैं ना तो जो लिखा हुआ है वो और ज़्यादा डार्क दिखता है। ऐसे पहले नॉर्मल जो आते थे ना, हाईलाइट करने पे वो डल हो जाता है, बट इसमें डार्क होता है। इरेज में भी 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप एरिया वाइज कर सकते हैं इरेज, या फिर एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट बताएं, जो स्क्वायर शेप में बना होता है, आप ध्यान देंगे स्क्वायर शेप में इसको सेलेक्ट करने के, तो आप जितने एरिया को, जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है समय, तो जितना एरिया आप इसको सर्कल आउट करेंगे उसका
कलर चेंज कर सकते हैं हाइलाइटर के थ्रू। ये भी ट्राई करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि स्क्वायर शेप में ले लीजिएगा या तो फिर एरिया के शेप में ले लीजिएगा। मैंने कलर चेंज किया, एरिया में सेलेक्ट कर लिया, उसका कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए एरिया में कलर चेंज हो गया है। जैसा भी आपको सही लगे। बाकी थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ। लिखने में भी 2 तरीके के होता है ना, जैसे आप प्रेशर देंगे तो इसका थोड़ा डार्क हो जाएगा, और नॉर्मल प्रेशर नहीं देंगे तो एक जैसा ही लिखेगा। तो ये देखिए, जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ये प्लेन लाइन जा रही हो और वो थोड़ा सा प्रेशर शो कर रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक ही जैसी मतलब राइटिंग जा रही है, कोई प्रेशर इस पर शो नहीं कर रहा है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये सब चीज़ें आप स्टाइलिश से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टाइलिश कौन सा लेना है आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, तो आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करूँगी कम पैसों में। और बाकी तो जैसा आपको सही लगे। और मैं वैसे स्टाइलिश का भी करने वाली हूँ रिव्यू। चलिए बैक करते हैं। ये देखिए कितना सही से राइटिंग जा रही है, लेकिन फिर भी इस चीज़ें स्टाइलिश पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब जानते हैं सबसे बेस्ट फीचर, जो कि मे बी नहीं जानते तो लॉस है। तो सबसे पहले बैक करेंगे। अब यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक कर दें। अब नया पेज खुल गया है। वैसे ये नए पेज पे नहीं, नॉर्मल पे भी कर सकते, सब बताती हूँ। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टर्न इनटू मैथ सॉल्वर पे क्लिक करा मैंने। ओके, तो अब आप कोई भी इक्वेशन लिखिए मैथ्स का, वो सॉल्व करके दे देगा। बस आपको इक्वल साइन लगानी है, जैसे कि 2+3 इज टू, अपने आप लिख के आ गया। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। एक और ट्राई कर लेती हूँ जल्दी से। और चलिए एक और ट्राई करते हैं, कलर भी चेंज करते हैं। चलिए लिखते हैं, ठीक। ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग। कोई भी आप रूट में कोई भी नंबर टफ से टफ दे दीजिए, वो अपने आप सॉल्व करके दे देगा। यहाँ पे जो 7-3 ये लिखा है, जैसे मैंने 5 लिखा मान लीजिए, तो 5 को कैलकुलेट कर दिया उसने है। ये देखिए आंसर आ गया विदिन सेकेंड। और ये फीचर ना जाना तो क्या ही जाना है। प्रैक्टिस के समय ये फीचर बहुत काम का है। आप प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर लाइए और इक्वल टू करके चेकआउट कर लीजिए कि आपका साइन जो आपका आंसर है सही है कि नहीं। उसके अलावा पेज भी देख लीजिए। यहाँ पे पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो पेज का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, डॉट मिला सकते हैं, लाइनिंग ला सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वो लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात बता दूँ, मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने टर्न ऑन मैथ सॉल्वर पे नहीं किया है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी और वहाँ पे टर्न ऑन नहीं किया, तो ऐसे इक्वेशन लिखने के बाद इक्वल टू साइन लगाया, अभी तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप सर्कल करेंगे। पहले तो उसे ऑन कर लें, फीचर को जो बताया था टर्न इनटू मैथ सॉल्वर, तो उसके बाद आप उसको सर्कल कर दीजिए पेंसिल से। अब अपने आप आंसर लिख के आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए व्हाट्सएप से अगर आप ऑन कर रहे हैं तो भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑन करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे टूल बन के नहीं आ रहा है। तो टूल नहीं बन के आ रहा है तो आप सेटिंग ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहाँ क्लिक किया है। यहाँ पे देखिएगा एडिट पे मैं क्लिक करूँगी, उसके बाद टूल ऑन हो जाएगा। अब फिर से कोई भी, जैसे आपके पास PDF है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो हाँ मैं बता दूँ कि PDF है तुरंत तो सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। जैसे PDF मैंने ऑन किया हुआ है, अगर मान लीजिए मैंने टूल ऑन कर दिया है और मैं इक्वल टू साइन लगा के देखती हूँ, अगर टर्न ऑन कर दिया तो भी नहीं होगा क्योंकि वो तो PDF है। इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा, चाहे जैसे कि मैंने टर्न ऑन किया, सर्कल किया, कुछ नहीं हुआ ना। अब देखिए मैं इक्वेशन लिखती हूँ डायरेक्टली, जो लिखा हुआ है इसका आंसर ऑलरेडी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस पर लिखना पड़ेगा, जनरली मेरा सेंस है। यही सेम क्वेश्चन को आप लिखेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, अब आप टर्न ऑन करके सर्कल कर देंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा। और देखिए आंसर सेम आया है। मेरा मतलब ये है कि PDF को रिकोगनाइज़ नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट से, जो कि इनका खुद का टूल है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। ये सेंस है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, बिकॉज हेल्थ काफी ज्यादा कमेंट 0.7 लोग मात्र सब्सक्राइब करते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।